कथा सुनने के बाद जब इनके प्राण निकले, लेने के लिए तो यमराज के दूत आए, लेकिन अंत में शिव की कथा भगवान शिव के धाम लेकर चले गई। ये शिव महाप्राण की महिमा है। और यदि बात पूरी स्पष्ट ना हुई हो, बात पूरी समझ में ना आई हो, तो सूत जी कहते मैं आपको एक और गहरी कथा सुनाता हूँ, लेकिन कथा सुनने से पहले एक बार प्रेम से कह दो महादेव 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 महादेव। क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनना मेरी इजाजत। कह रहे हैं कि समुद्र निकटे देशे ग्रामो बाष्कल संजकः वसन्ति यत्र पापिष्टा वेद धर्मोजिता जना। मां, समुद्र के किनारे पर एक गांव था। अभी मैं कथा के अंत में पूछूंगा आपसे, उत्तर देना। समुद्र के किनारे पर एक गांव था, गांव का नाम था वाष्कल। उस वाष्कल गांव में बहुत सारे लोग रहते थे और उन्हीं लोगों के बीच में एक पंडित जी रहते थे और पंडित जी का नाम था बिंदुक। क्या नाम था मेरी माँ? जोर से बोलो, क्या नाम था ब्राह्मण का? बिंदुक। क्या नाम था? बिंदुक। अब ये बिंदुक नामक ब्राह्मण थे। अब जब ये बिंदुक नामक ब्राह्मण का जो कर्म था क्या था कि तत्र एको बिंदुको नाम विप्रा आसीन महाधमा सदुरात्मा महापापी सुदारोपि कुमार गगा। इनके पिताजी बड़े विद्वान थे, लेकिन कभी कभी विद्वान ब्राह्मण को भी अज्ञानी संतान मिल जाती है। प्रेम से बोलो महादेव महादेव। इनके पिताजी बड़े विद्वान थे, बड़े ज्ञानी थे। पूरे गांव में इनके पिताजी का बड़ा नाम हुआ करता था। अच्छे ब्राह्मण थे, सुयोग्य ब्राह्मण थे, कुलीन ब्राह्मण थे, ज्ञानी ब्राह्मण थे। जब इनके घर में ये बिंदुक नामक का बेटा हुआ तो धीरे धीरे जब बेटा बड़ा होने लगा तो बचपन से ही माता पिता को तू तड़ा करके बोलना प्रारंभ कर दिया। माता पिता को गाली गलौज करना प्रारंभ कर दिया। बिंदुक की माता रोज भगवान का भजन करती, लेकिन कभी बिंदुक भगवान के भजन करने को गया ही नहीं। और जीवन बिगड़ता कहां से है? गलत दोस्तों से, गलत आचरण से। और इस बिंदुक नामक ब्राह्मण ने गलत मित्रों को पकड़ लिया। नशा करना, शराब पीना, मांस मदिरा का सेवन करना, अपने माथे के तिलक को त्याग दिया, कांधे की जनेऊ को छोड़ दिया, हाथ के धागे को निकाल दिया और गले में पहना हुआ रुद्राक्ष जो पिताजी ने दिया था उसको फेंक आया। याद रखिए मेरी मां, ये ब्राह्मण होकर अधम हो गया, कुमार्गी हो गया। ब्राह्मण का अर्थ ये नहीं है कि केवल जाति में आप पैदा हो गए तो आप ब्राह्मण हो गए। आपके जीवन के कर्म भी श्रेष्ठ होने चाहिए। ब्राह्मण योनि बड़े कर्मों से मिलती है और ब्राह्मण योनि होने के बाद भी यदि हम सत्कर्म से च्युत हो जाएं, सत्संग से च्युत हो जाएं, सदाचार शिष्टाचार से च्युत हो जाएं, तो ऐसे ब्राह्मण का जो वंश है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। शांतं शाश्वतं शांतं संत सुशीलाश्च सर्वभूत रहितीरता क्रोधं कर्तुं न जानाति इति ब्राह्मण लक्षणम। कौन है ब्राह्मण? किसे कहते हैं ब्राह्मण? जिस ब्राह्मण के पास शांति है वो श्रेष्ठ ब्राह्मण है। जिस ब्राह्मण के पास दिव्य ज्ञान है वो ब्राह्मण श्रेष्ठ है। शांतम संत सुशीलाश्च सर्वभूत रहिते रताः। जिस ब्राह्मण को किसी से लेना देना नहीं, सत्कर्म में जिसकी प्रवृत्ति लगी है, घिरते हुए को जब उठा रहा है वो ब्राह्मण है, रोते हुए को जो हंसा रहा है वह ब्राह्मण है। जो अपने यजमानों से कहता है कि तुम धर्म करो, तुम सत्कर्म करो, गलत कमाई अपने घर में ना लेकर आओ, वो ब्राह्मण है। जो गलत को रोके, जो अहित को रोककर जो हित करता है वो ब्राह्मण है।
केवल मैं ब्राह्मण जाति का हूं, काम नहीं बनेगा मेरी मां। केवल माथे में तिलक लगाने से आप ब्राह्मण नहीं बन जाते। ब्राह्मण तब है कि माथे के तिलक का मान सम्मान करो। माथे पर तिलक इसलिए लगाया जाता है कि आप अपने मन को ठंडा रखो। माथे पर तिलक लगाने के बाद भी 10 गालियां तुम बककर आ गए, अरे काहे के ब्राह्मण हैं हम। गले में रुद्राक्ष की माला पहनी है, कांधे पर हमने जनेऊ पहनी है और मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं। शिव महाप्राण कहती है कि वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। हाथों में धागा बांधा है और इन्हीं हाथों से तुम पत्नी पर हाथ उठा रहे हो, अनाचार कदाचार कर रहे हो, क्या आप ब्राह्मण कह सकते हैं अपने आप को? माथे का तिलक, कंधे की जनेऊ और गले का रुद्राक्ष और हाथों का सूत्र, इनका मान बढ़ाना यह ब्राह्मण का गुण होना चाहिए, सत्कर्म होना चाहिए। जब बेटा अनाचार करने लगा, गलत करने लगा, तो इनकी माता ने कहा, सुनो, पति से कहा कि हमारा बेटा हाथ से निकल गया है। अब हाथ से यदि बेटा निकल गया है तो पंडित जी बोले मैं क्या करूं? बोले एक काम करो, चलो ब्याह कर दी तुम्हारा। जब तुम चलो ब्याह कर दिला ना, हमारे नंदिन सुधर जाए। आजकल में बहुत बड़ी भ्रांति हम लोग अपने जीवन में पाल ली जा। हम चल शराब पी, हम चल जुआ खेल, हम चल गलत काम कर अच्छी। और इस बाबू की क्यों नहीं भाई, इस बाबू है पहली पड़ोसी की चिंता है। जज एक काम कर, तुम अपनी चलो ब्याह कर दी, कोई बड़ी करनी मिल ली तो एक जीवन सुधार दे। अरे जब इस बाजू ना सुधार सको अपने चल के हैं, क्या तुमने उम्र वाले बार सुधार दे लोग हैं? अपनी चली जिंदगी बर्बाद जिन कर दिया। ये गलत विचार मन में बैठा हुआ कि तुम अपनी नंदना ब्याह कर दी, तुमने चलो सुधार है जान, तुमने चली सुधार है ना जाना। जब तुम इस बाबू है बर अपनी नंदिनों सुधार ना कर सकनिया, क्या वो बेनी आई बुआ तुमने चलो के सुधार देना, तुमने घर के बनाए देना। जैसे तुम चाचा कि मेरी चेन एक निक परिवार में जो, भल परिवार में जो, बड़ी परिवार में जो, उससे तुमने विचार कर कि मेरे घर में जो बुआर है और वो निक परिवार में और बुआरी यदि तुम्हारे परिवार में उनने तो मान सम्मान बलून तुमने धर्म छ, लेकिन वह पहली अपने घर परिवार स्थिति देख कि जो बुआर मेरे घर में उनने कहीं उनके कष्ट तो ना हो। मेरे चल शराब पीछ, मेरे चल जुआ खेल, मेरे चल गलत काम कर, कहे मेरे चले कारण मेरी वो बुआरी विचार एक चली जिंदगी बर्बाद ना है। जो ये विचार कर अपनी नंदिना ब्याह करना चाहिए। आजकल लोगों ने एक सिद्धांत गढ़ाई कि बस तुम अपनी नंदिना ब्याह कर दी, तुमने चल ठीक है जा, तुमने नंदिन सुंदर जल बोली जा हाँ या ना, इससे पुण्य बहन है, बुढ़ बाढ़ पुण्य बहन। अरे बाबू एक ब्याह कर दी ना, एक ब्याह कर दी ना तो सुधर जाए। धन्य जय तेरे अम्बू ना सुधार पाए तो कहे, तेरे इज बाबू ना सुधार पाए, चाचा चाची ना सुधार पाए तो कहे, वो बेचारी बेनी बात जो आ रहा है घर में सुधार दिन कैसे सुधार ले बता। परिवर्तन तो तुम्हों का करना पड़े नहीं जा, जब तक तुम परिवर्तन ना करना कैसे हो। हाथ जोड़ दे तुम नहीं जा, कबत्ते अपनी चली जिंदगी बर्बाद जन कर दिया। अगर तुम लोग ये पत्त छ कि मेरे जेल खां के पीछे तुम अपनी चलो ब्याह, ये हिसाब जिन कर दिया कि कोई चीज आ और उनके सुधार दे। तुम तो डुबला डुबला पुरकुल खानदान न डूब जा। भल चिल्ला, लेकिन भल चली है पहले अपने चिल के निक बना, बड़ी बना, तब जा पर अपने चलो हाथ किसी दूसरी लड़की के हाथ में दे। अभी बाबू तो ब्याह कर दिया, अब कहो एक ब्याह कर देना भी ठीक है जा। अच्छा ठीक है, अब इस बाजू ने वो बिंदु को ब्याह कर दिए जाए। लेकिन अब देखो ना मेरी बात, अब ब्याह करने के बाद वो आई पापी है तो अब तो और ज्यादा पाप करने लगा। अब तो इतनी ज्यादा बिगड़ गयो, एक ज्यादा बिगड़ गयो कि अब इस बाबू पहले डांटती में अपने चल के, अब डांटने गुआर के।